Let today's topic is metric space. Definition: let X be a set. A function d x cross x tends to R plus is called a metric if it satisfies the following three conditions. मैट्रिक स्पेस इसको मान लेते हैं कोई एक सेट होगा हमारे पास और फंक्शन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल स्पेस। मैट्रिक स्पेस का पहला जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहली क्या है कि रो एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज बाय एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब दोनों अगर रो डिस्टेंस मैट्रिक मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस, कोई भी माइनर डिस्टेंस फ्रॉम एनी, कोई भी दो पॉइंट्स होंगे स्पेस में, कोई भी दो पॉइंट मान लिया एक्स एंड वाई। और कभी यहाँ पे सिंबल रो यूज़ किया, किसी किसी में डी यूज़ करते हैं क्योंकि मैट्रिक का मतलब होता है डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब डी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम रो भी यूज़ कर, यहाँ पे रो भी लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो कि जीरो, मैट्रिक जीरो कब होता है, किसी भी दो पॉइंट की दूरी जीरो कब हो सकती है हम ये मान सकते हैं। दो पॉइंट की जीरो अगर दूरी होगी मतलब वो पॉइंट में चलते हैं, दोनों पॉइंट बराबर होंगे तभी हो सकता है, नहीं तो अगर दो अलग कुछ ना कुछ तो पक्का आएगी। कोई भी एक पॉइंट दो पॉइंट के बीच में स्पेस होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होना ही होना है। अगर नहीं होगा तो मतलब वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और दूसरा क्या है कि इसमें रो एक्स वाई इक्वल टू रो वाई एक्स सिमेट्रिक। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें सिमेट्रिक की है, मतलब कि एक मिरर इमेज का काम करता है यहाँ पे कि चाहे क्योंकि मैट्रिक में क्या पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, मैट्रिक में नेगेटिव वैल्यूज़ आती ही ना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है कि आप सोचें कि डिस्टेंस नेगेटिव हो गया तो काम चल जाएगा, नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो उस सिलसिले में करते हैं, 1-2 करें या 2-1 करें, वैल्यू कितनी रहेगी, एक ही रहेगी क्योंकि मॉडुलस वैल्यूज़ होती हैं। मॉड मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू नियर डेसिमल्स में डिस्टेंस कभी भी नहीं होगा यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी, रो एक्स कॉमा जेड लेस देन इक्वल्स टू रो एक्स कॉमा वाई प्लस रो वाई कॉमा जेड, दैट इज ट्रायंगल इन्वर्टी। इसमें ट्रायंगल की इन्वर्टी भी काम करती है इसमें, मतलब कि लाइक दैट वो पाइथागोरस फॉर्म जो था हमारे पास उसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कह सकते हैं हम कि ए से बी तक का डिस्टेंस या बी से सी तक गया है डिस्टेंस, हम डायरेक्ट करते ए से सी तक जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। और उन दोनों का जो पॉइंट्स का जो सम होगा उसका तीसरे से छोटा होगा हमेशा। ए पेयर एक्स कॉमा रो इज कॉल्ड पेयर रो इज ए मैट्रिक्स ऑन एक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स स्पेस। इसको हम लोग पूरा अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई भी स्पेस, उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कोई भी सेट है पहला जो कि जीरो देगा कब, जो दोनों पॉइंट बराबर होंगे, या दोनों पॉइंट बराबर नहीं हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 देगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट में मतलब सिर्फ डिजिट ही रहेंगे, 0 और 1 की वैल्यू ही मिलनी जो बाइनरी फॉर्मेशन में होती है। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको हम लोग डिस्क्रीट स्पेस मैट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, और रियल में जो सेट आर होता है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा सेट आर सेट होता है, उसमें जो मैट्रिक बनेगी वो मॉड एक्स माइनस वाई के फॉर्म में रहेगी, मतलब कोई कोई डिजिट ही रहता है। हम किसी भी दो पॉइंट की स्पेस की अगर बात करते हैं कि कोई भी दो पॉइंट चूज़ कर ले, अगर 2 और 3 मान लें, अगर एक्स की पे 2 रख दें वाई की पे 3 रख देते हैं, तो जो डिस्टेंस मिलेगा हमको पॉजिटिव ही मिलेगा और रियल नंबर का ही मिलेगा। तो ये इसमें कह सकते हैं कि ये मैट्रिक काम करता है इसमें आर में। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है एनी सबसेट ऑफ आर विद द सेम मैट्रिक। एनी सबसेट ऑफ आर विद द सेम मैट्रिक मीन्स कोई भी सबसेट्स होंगे आर के जो भी होंगे, जो जैसे आर की प्रॉपर्टी पूरी सेटिस्फाई करे, जो उसके आर के जो सबसेट्स होंगे, आर के सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, रियल नंबर तो है ही है, आर तो है ही है वो, और सबसेट्स क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू, क्यू के भी जो एलिमेंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जो जैसे आर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है सेम है, इसके जो सबसेट्स होंगे वो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड इज़ यूनिफॉर्म मैट्रिक। यूनिफॉर्म मैट्रिक क्या होती है कि कोई भी एक सेट ले लिया एस एंड लेट एफ एस इज इक्वल्स टू एफ सच दैट एस टेंड्स टू आर प्लस एफ एस इज बाउंडेड, मतलब कि जो उसकी इमेज जाएगी वो पूरी बाउंडेड होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैट्रिक। तो मतलब कि जो मैट्रिक्स पे जो मैपिंग बन रही है उसकी पूरी इमेज हो जा रही है वो बाउंडेड, मतलब कि डिफाइन करेंगे रो एफ जी, और एफ क्या जी क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस mod of fx minus gx. Particular case s is equals to 1 to n, then we get r raised to n with the distance rho xy and equal to maximum of xi minus yi. s क्या होगा, नेचुरल नंबर। we get the space of all bounded real sequence, notations l infinity,
वी विल हैव मेनी मोर एग्जांपल्स लेटर एज कोर्स प्रोसीड, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे कोर्स हमको मिलते चलेंगे। पहला डेफिनेशन क्या मान लें इसमें, कहते हैं लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, वी से दैट लिमिट, कोई भी सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस आ जाए मैट्रिक्स स्पेस में, उसका जो लिमिट निकालेंगे वो हमको एक्स तक मिलेगा। क्यों? तो इससे पता चलता है कि रो एक्स एन और एक्स दोनों का डिस्टेंस टेंड टू जीरो है, रो एक्स एन एक्स टेंस टू जीरो है। Let xn be a sequence of elements of x. We say that sequence of xn is a Cauchy sequence if for all values of epsilon greater than 0, epsilon greater than 0, there exists n such that m n greater than n, which implies row xn xm less than epsilon. Uh, Definition: let xn be a sequence of elements of x. We say that x is the limit point of xn if all values of epsilon greater than 0, n such that row xn comma x less than epsilon if is is infinite. Thank you. This is the definition of a metric space.